गुरांग सर, मैं ना 3-4 शेयर आपसे पूछता हूँ। वो मैंने निफ्टी 200 में से निकाले हैं, लेकिन वो सभी के सभी शेयर अपने साल के लो पर हैं, यानी कि 52 वीक लो पर है। 2-4 शेयर ही पूछूंगा, आप हाँ ना में बताते जाइएगा, इसको रख लो या इसको नहीं रखो। क्योंकि अब ना एक सिलेक्शन का तरीका ये भी होता है, लोग सीधा आते हैं 52 हफ्तों पे किसने लो टेस्ट किया उनमें से छांटो और शेयर्स प्लस कर लो। मैं उसी कैटेगरी में मैं भी जा रहा हूँ, है ना। आप ज़रा मेरे को बताते जाइएगा। मैं 3-4 शेयर पूछता हूँ आपसे। पहला एनएमडीसी है सर, ये 63 रुपये के आसपास का है, साल के लो पे है। क्या करना है सर? इन्वेस्टमेंट भी हुई थी मेरे ख्याल से डेवलपमेंट में लंबी अवधि के, अगर आपकी निवेश की विचारधारा है या फिर आपका निवेश है, तो आप लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं। ठीक है। दूसरा शेयर है सर सेल और टाटा स्टील। ये दोनों ही स्टील की कंपनी है, लेकिन दोनों ही साल के लो पर है, 52 वीक लो पर है। चुनाव एक का करूंगा स्टील में से, टाटा स्टील को रखूं या सेल को रखूं सर? खरीदारी की राय होगी, 155 के करीब के स्तर है। सेल पर खरीदारी की कोई राय नहीं है, इसलिए टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन टाटा स्टील ज्यादा पसंद आता है। रेलवे से जुड़ी हुई दो कंपनी है, एक है कंटेनर कॉरपोरेशन और दूसरी है आईआरसीटीसी। दोनों ही करीब 700 750 की रेंज में है और दोनों ही साल के लो पर हैं। तो कॉनकोर को रखूं कि आईआरसीटीसी को रखूं? कंटेनर कॉरपोरेशन पर हमारी खरीदारी की राय है डिम्पी भाई, लंबी अवधि के लिए। लेकिन ये भी कहना मेरे ख्याल से जायज होगा कि ऐसे मैं विशेष रूप में सीधे सीधे टिप्पणी तो नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन आईआरसीटीसी भी एक सक्षम और अच्छी कंपनी है। ठीक है। आप सर एक बार जरा हीरो मोटोकॉर्प के बारे में बताइएगा। ये भी टू व्हीलर वाली कंपनी, साल का लो टेस्ट कर रही है। मैं बजाज ऑटो को रखूं, हालांकि उसका लो नहीं है, बट बजाज ऑटो पे जाऊं या फिर हीरो मोटोकॉर्प भी चलेगा, क्योंकि मेरे को लो पे मिल रहा है ये। देखिए, इस यहाँ पर मैं पक्षपात किसी एक के तरफ नहीं करूंगा डिप्टी भाई, क्योंकि हमारी दोनों पर खरीदारी की राय है। तो अगर है निवेश दोनों में, तो लंबी अवधि के लिए बने रहे। हीरो मोटोकॉर्प में जो महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े आए थे, उससे लेकर के मायूसी थी और स्टॉक में ज्यादातर उस कारण को लेकर के हमने गिरावट देखी है। ठीक है सर, एक शेयर मैं आपसे और पता करना चाहता हूँ, ये भी साल के लो पर है। उसका नाम है कोल इंडिया। लोग इसको आधा इसलिए खरीदते हैं, आधे मन से, क्योंकि इसमें एक अच्छा डिविडेंड प्ले है जो कि 7-8% का है, जो कि इक्वल टू एफडी है। तो कोल इंडिया इस लेवल पे ओके है सर, प्लस कर ले। थोड़ा डिविडेंड वाला एंगल भी है और थोड़ा ग्रोथ वाला बनेगा जो बनेगा। आप जरा बता पाएंगे? डिप्टी भाई देखिए, डिविडेंड बुनियादी तर्क के आधार पर एक अनेक हिस्सों में से एक हिस्सा होता है जिसको हम देखते हैं जब हम खरीदारी की राय बनाते हैं बुनियादी तर्क के आधार पर। 590 तक के लक्ष्यांक है, ये डिस्क्लोजर है। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है जिस स्तर पर स्टॉक कामकाज कर रहा है। और ये कंपनी पूरे दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है जिसके पर कुदरती भंडार है कोयले के। हाँ, माइनिंग को लेकर के, आउटपुट को लेकर के कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। और जैसे मैंने बताया, 590 के करीब के लक्ष्यांक। सर मैंने आपसे काफ़ी सारे शेयर्स पता कर लिए, और ये पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग करने के काफ़ी काम आता है, या फिर जो आपका एक सिलेक्शन का तरीका है कि भाई साल में जो लो टेस्ट कर रहे हैं शेयर, किसी वजह से आगे हैं नीचे, अच्छे शेयर्स हैं, क्या उनको प्लस करें ना करें? गुरांग सर ने बहुत खूबी आपको बता दिया।